एक दिन सूर्पणखा आई। कौन आई? रावण की बहन है। पंचवटी में गई, भगवान के पांव के चिन्ह दिखाई पड़े उसको। कहने लगी जिसके पांव के चिन्ह इतने सुंदर हैं वो कितना सुंदर होगा। पद चिन्ह का पीछा करते करते राम सीता जी बैठे थे वहां चली गई। राम जी को देखी, इतना सुंदर स्वरूप, राक्षसी थी, नकली माया का चेहरा, सुंदर चेहरा बना के राम जी के पास गई। और मालूम है जाकर क्या बोली? तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी, यह संजोग विधि रचा विचारी, मम अनुरूप पुरुष जग माही, मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखे खोज लोक तिहु नाही, देखे खोज लोक तिहु नाही, ताते अब लगी रहे कुमारी, ताते अब लगी रहे कुमारी, मन माना कछ तुम ही निहारी, मन माना कछ तुम ही निहारी। सूर्पणखा राम जी को देखकर बोली, 3 लोक 14 भुवन में घूम घूम कर यहां आई हूं, न तुम्हारे इतना सुंदर कोई पुरुष मिला, न मेरी इतनी सुंदर कहीं कोई स्त्री मिली, हम तुम मिले नहीं हैं। ब्रह्मा जी ने जानबूझकर हमको तुमको यहां मीटिंग करवाई है। क्यों? ब्रह्मा जी चाहते हैं हम तुम शादी कर ले। चलो हम लोग शादी कर लेते हैं। एक बात मैं बताना चाहती हूं, 100% तो तुम भी मेरे लायक नहीं हो। लेकिन मन माना कछु तुम ही निहारी। इसके पहले मैं जिसको जिसको देखी मेरा मन थोड़ा भी नहीं माना, ना ना, इज नॉट फॉर मी। लेकिन तुमको देखने के बाद मेरा मन थोड़ा सा मान गया है। चलो शादी कर ले। भगवान सोचे जो लड़की अपने लिए दुल्हा ढूंढ रही है घूम घूम के वो कितने संस्कारी घर से आई है, और आगे कह रही है कि हमको देखकर मन थोड़ा सा माना है। इट मीन्स हमसे सुंदर मिलेगा तो भाग जाएगी छोड़ के। भगवान बोले पहले ट्राई करो। राम जी बोले हमको क्या देखी हो, उधर जाओ, अहै कुमार मोर लघु भ्राता, मेरा छोटा भाई है, एक बार उसको देखो। सुनी छोटका इनसे सुंदर है, छोड़ के चली गई। राम जी बोले सही बोल रही थी। लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी दूर से पहचान गए, रावण की बहन है ये, राक्षसी है। रावण जी के पास भी वही पेन ड्राइव लगाई। 3 लोग 14 भुवन घूमी, कोई नहीं मिला, हम तुम मिले, ब्रह्मा जी मिलाए हैं जानबूझकर, चलो शादी कर ले। लक्ष्मण जी बोले डू यू नो हु आई एम? मेरे बारे में कुछ जानती हो? बोली वो बोल रहे वहां जो बैठे आप कुमार है। लक्ष्मण जी बोले कान में खराबी है तुम्हारे, तुम सुनी नहीं हो, हम कुमार नहीं है, हम खाली मार हैं, हम बस महारत हैं बस हम। अच्छा क्यों शादी करना है? बोली हमको रानी बनना है। क्या बनना है? लक्ष्मण जी बोले मुझे मेरे बारे में पता है। सुंदरी सुन मैं उनकर दासा, जो तुमको मेरे पास भेजे हैं हे सुंदरी, मैं उनका दास हूं। बोली क्या? हाँ। पूछी वो कौन है? लक्ष्मण जी बोले प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, वो कौशलपुर के राजा हैं, मैं उनका दास हूं। मेरे साथ शादी करोगी दासी बन जाओगी, उनके साथ शादी करोगी रानी बनोगी। वह बताओ क्या बनना है तुमको? बोली हमको तो रानी बनना है। लक्ष्मण जी बोले खड़ी क्यों हो, जाओ उधर। फिर दौड़ी राम जी के पास, जाकर बोली आप तो कह रहे थे कि आपका भाई है, वो आपका दास है। लक्ष्मण जी बोले पढ़ाया और तुम पढ़ ली? अरे मेरा छोटा भाई है, जाओ जाओ उसी के पास जाओ। राम जी लक्ष्मण जी उसको पेंडुलम बना दिए, कभी इधर कभी उधर। लक्ष्मण जी के पास दोबारा गई। लक्ष्मण जी बोले सुन, बहुत विवाह करने का मन हुआ है तुम्हारा, चेहरा देखियो अपना, तुम्हारा साथ विवाह वही करेगा जो लज्जा का त्याग कर चुका है। ये इतना अपमान कहां बर्दाश्त करती। विकराल रूप धारण करके सूर्पणखा दौड़ी सीता मैया की ओर। राम जी देखे, लक्ष्मण भैया को इशारा किए, भाई साहब जी भैया।
काट दो। क्या काट दो? नॉट ओनली नाक, लक्ष्मण अति लाघव सो नाक काट बिनु ताके कर रावण कहा मनो चुनौती दे। भगवान के कहने पर लक्ष्मण जी ने उसका दोनों कान और नाक काट के हाथ पे रख दिया। बोला मिला लो, कम तो नहीं है, 2 ठे नाक 2 ठे कान 1 ठे नाक बरोबर है। ये कान क्यों कटवा दिए हैं मंत्र जी? हम आपको नहीं बोल रहे हैं, राम जी कटवाए हैं। कान क्यों कटवा दिए? राम जी बोले सुनती नहीं है, केवल बोलती है। जब सुनने का काम नहीं तो टोपा नियर कान लेके कहां घूम रही है? काटो इसका कान। और नाक क्यों कटवा दिए? बोली हमसे सुंदर कोई नहीं है। भगवान बोले काटो इसका नाक, बनाओ कुरूप इसको। चेहरा कितनो गोर हो, यदि नाक डिस्टर्ब हुआ देखिए, सुंदरता का सारा केंद्र नाक पर ही है। नाक बिगड़ा फिर भगवान मालिक है। इसलिए मुंह नक्शा नहीं कहते हैं, नाक नक्शा कहते हैं। नाक नक्शा कैसा है? नाक नक्श, नाक का डिजाइन कैसा है? भगवान उसका नाक कटवाए, बोले बनाओ इसको कुरूप। नाक कान कटा, खून का फव्वारा इधर से छुरछुरी निकल रहा है, इधर से छुरछुरी निकल रहा है खून का। उसको क्या बोलते हैं? फव्वारा। फव्वारा, हाँ, खून का एकदम फव्वारा बन के पहुंची खरदूषण के पास। खरदूषण आए, राम जी ने ऐसी लीला रची, आपस में ही लड़के दोनों मर गए। खरदूषण जब मर गए तब पहुंची सूर्पणखा रावण के पास, जाकर लगी चिल्लाने, दिन रात तुम सोते हो, तुमको पता नहीं रावण, तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सिर पर आ गया है। अब रावण बोला नाक से खून, कान से खून। बोली नाक कान कहां कटवा के चली आई तू? पूरी बात बताई। 2 राजकुमार आए हैं, राम लक्ष्मण। राम के कहने पर लक्ष्मण ने काटा। उनके साथ एक बड़ी सुंदर स्त्री है। रावण बोला मेरे पास क्यों आई? खरदूषण के पास जाना चाहिए था ना। बोली गई थी मैं। फिर आगे बताओ। वो भी दोनों गए थे। फिर क्या हुआ बताओ? चले गए। रावण बोला कहां चले गए? बोले ऊपर चले गए, मर गए दोनों। खरदूषण मर गए। रावण सुना तो हिल गया भीतर तक, एकांत में गया, कक्ष का द्वार बंद करके, और रावण सोचने लगा खरदूषण मोहि समबलवंता अति नहीं कुमारई बिनु भगवंता। खरदूषण बोले, रावण बोला जितना बल मेरे में है उतना ही बल खरदूषण में था। भगवान को छोड़कर दूसरा कोई उनको मार नहीं सकता। खरदूषण रावण यदि मर गए हैं तो इसका केवल और केवल एक अर्थ है कि भगवान ने अवतार ले लिया है। अब रावण बेचैन हो गया, भगवान अवतार ले लिए, मेरा उद्धार कैसे होगा? टाइम नहीं है। तुरंत उठाया माला, आज से भजन शुरू करूंगा। और आधी माला जपा, तब तक जम्हाई आ गए, माला नीचे गिर गई। फिर कहता है होई भजनन तामस देहा मन क्रम बचन मंत्र दृढ़। रावण बोला कि मेरे से भजन तो बन ही नहीं पाएगा, तामसी शरीर है, क्या करूं क्या करूं? भगवान आ गए हैं, उद्धार कैसे होगा? बहुत सोचने के बाद कोई रास्ता नहीं मिला। अंत में रावण ने निर्णय किया भजन नहीं कर सकता हूं तो क्या हुआ, मैं राम से युद्ध करूंगा। मैं अपनी ओर से जाकर युद्ध करूंगा और राम के बाण से प्राण का त्याग करके अंत में रावण भी मुक्त होगा। इसके अलावा मेरे पास दूसरा कोई मार्ग नहीं है। इसका अर्थ है कि रावण ऐसा नहीं कि राम जी को नहीं जान रहा है, रावण सब जानता है, उसके पास दूसरा कोई मार्ग नहीं बचा।
गया मारीच के पास। इधर एकांत पाकर भगवान ने सीता मैया को अग्नि में छिपा दिया है। देखिए, रावण की औकात नहीं थी कि वो मेरी मां को लेके जाए। क्यों कह रहा हूं? जिस धनुष को मेरी मां ने बाएं हाथ से उठाया था, रावण उस धनुष को तो उठा ही नहीं पाया, तो मां को क्या उठाएगा मेरी? आप सोचिए। और भगवान जानते कि जब तक सीता जी वहां जाएंगे नहीं, तब तक मुझे इसको मारने का बहाना नहीं मिलेगा। रावण मां को ले नहीं जा सकता। तो भगवान ने एकांत में, लक्ष्मण जी भी नहीं थे, भगवान ने कहा तुम पावक महु करहु निवासा, जाओ लगी करो निशाचर नासा। जब तक धरती से निशाचरों का अंत न कर दो सीता जी, आप अग्नि में जाके बैठ जाइए। सीता मैया अग्नि में जाके बैठ गई और राम जी के पास मां ने अपना फोटो छोड़ दिया, प्रतिबिंब। अब याद रखिएगा, रावण सीता मैया को लेकर नहीं गया, किसको ले गया? मां का प्रतिबिंब लेकर गया है। इधर रावण गया मारीच के पास, जाकर कहा कि चलो सोने का हिरण बनो, राम की पत्नी का हरण करना है। मारीच बोला दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, राम जीव नहीं है, भगवान है, शरण में चलो। रावण बोला प्रवचन न दो हमको, यस और नो में उत्तर दो, चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो। मारीच बोला जाऊंगा तो राम मार देंगे। रावण बोला ना बोलो, मैं अभी मार दूंगा, तुम एक बार नो बोलो बस, मैं अभी मार दूंगा। मारीच बोला अरे ये तो जाऊंगा तो राम जी मारेंगे, नहीं जाऊंगा तो ये पापी मारेगा। इसका क्या मतलब? मरना आज तय हो गया है, और यदि मरना ही है तो पापी के हाथ से क्यों मरा जाए, चलकर भगवान के हाथों मरा जाए, उद्धार होगा। मारीच सोने का मृग बनकर गए। कौन सा मृग? कंचन समझते हैं? कंचन मने अरे कंचन मृग बन कर आया। कौन सा मृग? कंचन मृग। क्यों? सिया का अपहरण कराने। देखो माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया, सिया का अपहरण कराने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। सीता बोली वो देखे स्वामी जी मृग कंचन का, लाए चर्म निशान रहेगा 14 वर्ष गमन का। सीता बोली वो देखे स्वामी जी मृग कंचन का, लाए चर्म निशान रहेगा 14 वर्ष गमन का। सिया माया की माया का मृग, सिया माया की माया का, और लगे राम मुस्काने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। क्या है ये? जोर से कहिए। यदि वो हिरण
सोने का न दिखाई दिया होता तो क्या सीता जी उसका चर्म मांगती? ये जो सोना है ना, असली में यही माया है। इसी ने गोल्ड सुख में सबको फंसाया है। रुपेश बाबू, इस सोना जब बहुत घर में हो जाए तो रात का सोना चला जाता है। इसलिए सोना उतना ही हो कि जीवन में सोना बना रहे। आनंद बाबू, माया सोना है, इसके आगे यह जगत खिलौना। कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया न सोना। माया सोना है, इसके आगे यह जगत खिलौना। कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया सोना। राम चले सोने के पीछे, राम चले सोने के पीछे। अरे हम सबको समझाने माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया, सिय का अपहरण कराने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला, मायापति को भटका। आपने ऐसा कोई उदाहरण देखा है राकेश भैया कि कोई मरने जा रहा हो और नाच रहा हो? कभी सुना ऐसा उदाहरण? कोई मरने जा रहा हो। ऐसे वीर हमारे भारत में हुए। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। कौन? वीर शहीद भगत सिंह जी फांसी के फंदे पर जब गए तो हंसते हुए गए थे। उनकी मां जब एक दिन पहले मिलने आई थी तो मां बोली, मैं रोऊंगी नहीं, मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा कुर्बानी देते समय उदास होकर के जाए, इसलिए मैं रोऊंगी नहीं तुम्हारे सामने। ऐसी वीर मां को प्रणाम और भगत जी जैसे सपूत को प्रणाम। क्या भगत सिंह हंसते हुए मरने गए और क्या आज मारीच जा रहे हैं? आपको बताऊं, मारीच आज अपने को धरती का सबसे सौभाग्यशाली जीव मान रहा है। बोला मेरे जैसा भाग्यशाली कौन होगा। आज मैं हिरण बनकर आगे आगे भागूंगा। पूरा जगत राम के पीछे दौड़ता है, आज राम मेरे पीछे दौड़ने वाले हैं, मेरे पीछे भगवान दौड़ेंगे। मेरे से भाग्यशाली कोई है? बहुत दूर मारीच गए और यहां दर्शन करिए, राम जी तुरंत नहीं मारे। भगवान मारीच की अंतिम इच्छा जानते हैं, मम पाछे धर धावत धरे सरासन बाण।
अगस्त मारीच कहते हैं कि कोई राम जी की एक झलक के लिए तरसता है। आज मेरा सौभाग्य देखिए, मैं आगे आगे दौड़ूंगा, अब बीच में पीछे मुड़ मुड़ के कई बार राम जी को देख लिया करूंगा। आज मेरे से भाग्यशाली दूसरा कोई नहीं है। उनकी इच्छा पूरी करने के लिए भगवान तुरंत नहीं मारे, बहुत दूर गए। जाकर भगवान ने बाण मारा। बाण लगते मारीच ने कहा, हां लक्ष्मण, और उसके बाद धीरे से पाछे सुमेरे सी मन महू राम कह के मारीच ने प्राण का त्याग कर दिया। हां लक्ष्मण सुनते सीता जी ने लक्ष्मण जी को भेजा है, और आप सब जानते हैं रावण आकर मेरी मां को लेकर गया पुष्पक विमान में बिठा करके। रास्ते में जटायु जी की दृष्टि पड़ गई। जटायु जी देखे तो पहचान गए कि ये तो रघुकुल के तिलक राम की पत्नी मेरी बहू सीता है। जटायु जी वहीं से चिल्लाए, सीते पुत्री करसी जनी त्रासा, आता हूं करिहूं जात उधान करनासा, अभी इस दुष्ट का समापन करता हूं। जटायु जी ने रावण को मालूम है क्या बोला? दुष्ट, रे रे दुष्ट ठाड़ की न होई। रावण को पहली बार जीवन में किसी ने दुष्ट शब्द से संबोधित किया। रावण कांप उठा, किसकी मृत्यु आ गई। जटायु जी चले। आपको मालूम है जटायु जी की उम्र कितनी थी उस समय? पता है? 60,000 वर्ष, 60,000 ईयर्स उनकी उम्र है। बूढ़े हो गए हैं। जटायु जी गए, रावण से बोले, रावण अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, सीता को वापस कर दो, नहीं तो जिस प्रकार अग्नि में कीड़े मकोड़े जलकर भस्म होते हैं, राम के क्रोध रूपी अग्नि में तुम्हारा पूरा परिवार भस्म हो जाएगा। रावण नहीं माना। वो स्वामी जी कहते हैं जटायु जी ने चोंच से इतना मारा रावण को, चोंच से एक दंड के लिए रावण मूर्छित हो गया 24 मिनट के लिए। जटायु जी ने पंजों से उसके सिर के बाल को पकड़ा, उठाकर पुष्पक विमान से नीचे धरती पर पटक दिया और जाकर वहीं खड़े हो गए। किसी ने कहा, जटायु जी बहुत बढ़िया अवसर है, रावण बेहोश है, एक काम करिए, इसकी 20 आंख नोच लीजिए चोंच से अपने। जटायु बोले, नहीं, मूर्छित है ये, अब मूर्छित पर प्रहार करना ये धर्म के विरुद्ध है। उसने कहा, धर्म अधर्म की परिभाषा बताइएगा, ये जगेगा तो मार डालेगा, ये नहीं सोचेगा धर्म अधर्म। जटायु जी बोले, रावण तो अधर्मी है, मैं अधर्मी नहीं हूं, मैं भारत का पक्षी हूं, मैं अधर्म पूर्वक युद्ध नहीं कर सकता हूं, मैं नहीं मारूंगा। मारे नहीं जटायु जी। और रावण जब जगा फिर से युद्ध प्रारंभ हुआ और लड़ते लड़ते रावण ने जटायु जी के दोनों पंखों को काट दिया। गोस्वामी जी कहते हैं, काटत पंख पड़ा खग धरनी, सुमिरी राम कर अद्भुत करनी। कम पंख कट गए जटायु जी के, धरती पर गिर गए। जटायु जी बोले, हे प्रभु आपने अद्भुत किया, अद्भुत किया, अद्भुत करनी नाथ। देखिए, भक्त वही जो हर परिस्थिति में भगवत कृपा का दर्शन करे, वो भगवान का भगत है। राम जी सीता मैया को ढूंढते ढूंढते जटायु जी से मिले और जटायु जी ने पूरा वृत्तांत बताया। प्रभु, रावण लेकर गया है दक्षिण दिशा में, मेरी ये दुर्गति रावण ने ही की है, केवल आपको बताने के लिए प्राण रखा था नाथ, मुझे विदा करिए। अविरल भक्ति मांगकर गीध गयऊ हरिधाम, भगवान ने जटायु जी को अपने धाम विदा किया है। और यहां दर्शन करिए, जो सौभाग्य राम जी ने अपने पिताजी को नहीं दिया, वो सौभाग्य राम जी ने जटायु जी को प्रदान किया। आपको एक बात बताऊं, जटायु जी महाराज और दशरथ जी महाराज दोनों मित्र थे।
एक बार देवासुर संग्राम में जटायु जी ने दशरथ जी के प्राण की रक्षा की, वहीं से मित्रता हुई। दशरथ जी ने वचन दिया था कि मैं अपने बड़े पुत्र को आपको सौंपूंगा, मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र को आपको दे दूंगा। जब अयोध्या में राम जी का जन्म हुआ तो जटायु जी भी गए थे लेने के लिए राम जी को, लेकिन दशरथ जी महाराज का जब भाव दिखाई पड़ा राम जी के प्रति, तो जटायु जी सोचे कि यदि राम को ले जाऊंगा तो ये जीवित नहीं बचेंगे। तो जटायु जी ने कहा, महाराज ये हमारे ही बेटे हैं, लेकिन संस्कार राम जी के हाथों नहीं हुआ। लेकिन जटायु जी ने पुत्र मान लिया था, तो जटायु जी का अंतिम संस्कार राम जी ने अपने हाथों से पूर्ण किया और उनको अपने धाम विदा किया। निज कर कीन्ही राम तेहि के क्रिया जथोचित। जटायु जी को गति देने के बाद भगवान आगे बढ़े। जटायु जी को गति देने के बाद यह कथा समाप्त। जय श्री रामचंद्र की।